हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। और इस बैच में केमिस्ट्री का सारा दामोदमार हमारे और आपके ऊपर होगा। हम दोनों लोग मिलकर एक दूसरे के सहारे से और आपका भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आप चाहोगे उसी तरह से इस बैच में पढ़ाया जाएगा। 90 डेज में आपके फ्यूचर को हम लोग क्या करेंगे, ब्राइट बनाएंगे। और ये हमारा और तुम्हारा दोनों का संकल्प है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि यार सर कितनी आसानी से चीजों को देते चले जाते हैं और आप आराम से उन चीजों को समझते चले जाओगे। 90 डेज में पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको रिवाइज करा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा विद न्यूमेरिकल। जितने भी न्यूमेरिकल नीट में आए हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, क्योंकि 90 डेज बहुत बड़ा समय होता है। जिसको सिलेक्शन लेना है उसके लिए, और जिसको नहीं लेना है उसके लिए तो सालों साल लग जाते हैं और उसको समय कम पड़ता है। इसी 90 डेज में लोग सब कुछ कर लेते हैं और इसी 90 डेज में तुम भी अपना सिलेक्शन पाओगे। ये एक स्पेशल बैच है जिसमें आपको डाला गया है। ठीक है, तो इस बैच की खास बात क्या है ये बता देता हूं। इस बैच में 1.5 घंटे की 3 क्लासें होंगी, पर डे होंगी। फिजिक्स की होगी, बायो की होगी और एक मेरी क्लास होगी केमिस्ट्री की। और हम लोग केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज हर चैप्टर को धीरे धीरे करते हुए पढ़ते चले जाएंगे। थ्योरी भी चलेगी, क्वेश्चन भी होंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस बैच में सॉल्व कराए जाएंगे एक एक करके। और जब तक आप कहोगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप कहोगे सर वाह मजा आ गया, क्या अलग सर ने हम लोगों के लिए बैच बनाया है, जैसे हम लोग डॉक्टर बन सकें। तो ध्यान रखिएगा, हमारा एम पढ़ाई करना नहीं है, हमारा एम डॉक्टर बनना है। ध्यान रखिएगा, और डॉक्टर बनने के लिए हम दोनों लोग मिलकर जी जान लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इस बैच में हम लोग लड़ेंगे जिस तरह से सोल्जर, ठीक है, बॉर्डर पे लड़ता है। अपना जोश बनाए रखिएगा और आपका जोश बना रहेगा तो मेरा जोश हमेशा बना रहेगा। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपसे ही हम हैं। यदि आप एक्स अमाउंट का जोश लेके आओगे तो जैसे ही मैं डबल एक्स अमाउंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा। यह मेरी तरफ से गारंटी है कि जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको फील बहुत अच्छा आएगा। आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि यार ये बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरह से किया जाए। बहुत स्मूथ तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। तो रूल नंबर वन है कि हमेशा होश में रहते हुए जोश बना के रखना है कि यार हम लोगों को डॉक्टर बनना है, हम लोगों को डॉक्टर बनना है। ध्यान रखिएगा, हमारा एम क्या है कि हम सभी को डॉक्टर बनना है और 90 डेज में। और इस 90 डेज को किसी बच्चे ने कम समझा तो यह बहुत गलत बात होगी। 90 डेज बहुत बहुत बड़ा समय होता है। इस पूरे समय में सरकारें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस समय को कम ना समझो मेरे प्यारे बच्चों। यह बहुत बड़ा समय है, इसमें तुम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों। तो इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए कि इस 90 डेज में हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर करेंगे और आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपका प्यार ही हमारा उत्साह है। जितना आप डेडिकेशन दिखाओगे उससे डबल एनर्जी के साथ हम बैच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर जो था वो डेमो लेक्चर है। तो जो आपने डेमो लेक्चर में देखा था वही पहला लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने डेमो लेक्चर देख रखा है वो चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं, और जिन्होंने डेमो लेक्चर नहीं देखा है वो इस लेक्चर को जरूर देखें। ये फर्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसमें हम लोग मोल डिस्कस करेंगे, इंपिरिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दोस्त डिस्कस करेंगे। इन बातों को डिस्कस करेंगे जैसा शेड्यूल में दिया है डिट्टो उसी तरह से। और नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अब टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि हमेशा अपने जोश को बनाए रखें और साथ में रहें। ठीक है, चलो अब हम लोग मिलकर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग बाकी बातें बीच में कभी बैच में और भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बीच बीच में आपसे काम की बातें करते रहेंगे। तो जरा देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात जो हमारे लिए आती है वो होती है मोल। तो देखो, नंबर ऑफ मोल के फार्मूले तो आप जानते ही हो, एक बार बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
ठीक है, जब इंफॉर्मेशन वेट के फॉर्म में होगी तो बच्चों पहला वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल P इंटू वी अपॉन R इंटू टी, है ना। अब जरा देखो, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब इस बात को जरा गौर समझो बच्चों, फार्मूले आप जानते हैं, जो बातों में आपको कंफ्यूजन आ सकता है वो बातें मैं डिस्कस कर देता हूं। पहला पॉइंट, ऑल फेज, ये पहले दो जो फार्मूले हैं, कौन से पहले दो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ नंबर, ये हर फेज के लिए अप्लीकेबल है। मतलब आप लिक्विड में भी लगा दो, गैस में भी लगा दो, सॉलिड में भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेज कौन सा है आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले की खास बात है कि ये ओनली फॉर गैस है, मतलब इसको आप सिर्फ गैस में ही लगा सकते हो और किसी में नहीं लगा सकते हो। और खास बात और भी है, गैस के साथ साथ प्रेशर ऑलवेज एटमॉस्फेयर में पुट किया जाएगा मेरे दोस्त, वॉल्यूम ऑलवेज लीटर में पुट किया जाएगा मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आर की यूनिट ये होती है, आर की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। इस वजह से हमेशा ध्यान रखना कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। थ्योरी को अच्छे समझते जाइएगा, ठीक है। की पॉइंट ये देखो, ये वाले फार्मूले की खास बात क्या है, ये गैस के लिए लगेगा, ओनली फॉर गैस, ठीक है। दूसरी एक और खास बात है, इसमें दो कंडीशन है, और एसटीपी पर लगेगा। यदि एसटीपी कंडीशन नहीं है तो ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस जो दिया जाएगा वो एसटीपी पर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यदि किसी गैस का वॉल्यूम दिया है मेरे भाई तो वो किस पर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो एक फार्मूला ये, एक ये, एक ये, ऊपर के दोनों फार्मूले हर फेज के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड नंबर वाला पीवी अपॉन आरटी जो है सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, और गैस में मेरे दोस्त प्रेशर का ध्यान रखिएगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, मगर गैस के साथ साथ एसटीपी कंडीशन भी होनी चाहिए। और एक फार्मूला आप और लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। उसकी जरूरत वैसे हम लोगों को नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हम लोग मोल के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। वी एम इंटू वी, और वी किस में होगा मेरे दोस्त, लीटर में, ठीक है। मोलरिटी इंटू वैल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल के चार फार्मूले, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये किसी भी फेज के लिए एप्लीकेबल है। फिर PV इक्वल टू एनआरटी से N इक्वल टू P इंटू वी अपॉन R इंटू टी, ये किसके लिए, सिर्फ गैस के लिए, और उसमें प्रेशर की यूनिट क्या होनी चाहिए मेरे भाई, एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम की क्या होनी चाहिए, लीटर में, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल, ये किस में होगा, सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा, और साथ साथ में एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन के टर्म में नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, M इंटू वी, लीटर में। नंबर ऑफ मोल के फार्मूले हो गए। अब एक और खास बात समझो आप, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिए। क्या बात है, देखो एक कॉन्सेप्ट और हमें याद रखना है, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 मिनट में बस थ्योरी आपको समझा देता हूं। देखो यदि यार दोस्त हमें मोल मिल जाए, ठीक है, अब किसी ने कहा मोल से मास बनाओ, मतलब मोल मिल चुका है और मोल को मास में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कहीं पर मोल को मास में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, तो जरा देखो दोस्त, यदि कहीं पर आपको मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करिए, बस इसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो बस मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल से किस में चले जाओगे, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि कहीं पर मोल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में, है ना, हमें किसी तरह के नंबर चाहिए, तो यदि मोल से नंबर में जाना है दोस्त तो हमेशा ध्यान रखना किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर का। ये देखो,
और इनको हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, Na स्मॉल। ठीक है, ये सोडियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसमें ये ऐसे लिख लें। ठीक है, तो मोल से मास में जाना है तो मेरे भाई क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, और मोल से नंबर में जाना है तो क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई। और यदि किसी बच्चे को मोल से किस में जाना हो, वॉल्यूम में, किसमें, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तीन बातें और हमें दिमाग में बैठानी है, मोल के फार्मूले के साथ साथ तीन और बातें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या, मोल से मास में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना है तो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, मोल से वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो 22.4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या मोल बनाया, मोल बनाने के बाद मास में जाना है, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना है, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, मोल से वॉल्यूम में जाना है मेरे दोस्त 22.4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, जरा समझिए। सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जरा देखिए, AXBY। ठीक है, उसने मेरे से पूछे हैं ये बातें, कौन कौन सी बातें वो पूछना चाह रहा है, जरा इस बात को देख लो कि वो क्या क्या बातें हमसे पूछना चाह रहा है। इन बातों को देखकर पहली बात पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। यदि कभी नंबर ऑफ टोटल एटम्स पूछता है तो देखो कैसे निकाले जाते हैं, गौर से समझिएगा। ये जो कॉफिशिएंट है ना, इनका सम कर दो, x प्लस वाई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ पाए दोस्त, क्या करना है, यदि कहीं पर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे जा रहा है, जैसे उसने कहा कि यार ऐसा करो, ये बताओ कि 0.1 मोल वाटर में टोटल कितने एटम है, 0.1 मोल वाटर में टोटल कितने एटम है, तो बस हम इसी तरह से करेंगे, ये x और y है, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। दूसरा पॉइंट जरा समझो, अभी हम इनके एग्जांपल भी देंगे। नंबर ऑफ ए एटम पूछे जाए, स्पेसिफिक एटम, कि यार ए एटम बताओ, तो जिसका पूछा जाए बस उसी का कॉफिशिएंट, ए पूछा जा रहा है तो x इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस ऐसे कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बी एटम बताओ दोस्त, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ बी एटम के लिए बी के नीचे कितना लिखा है, वाई, तो वाई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ पाए, हमें कुछ नहीं करना है, टोटल एटम पूछेगा तो x इन प्लस वाई, अब मान लो और होते तो उसी तरह से करते चले जाते। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आप इस बात को समझ पाओ। देखो, मेरे से ये बोला गया, ये एक मॉलिक्यूल लिखा है, आप इसको देखो, ये देखो। अब मेरे से पूछ रहा है बताओ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, 2 4 6 सम कर दिया, 2 4 6 है दोस्त, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कौन, ये H2S4O6। बात समझ पाए कैसे निकालेंगे, इस तरह से। किसी ने कहा नहीं यार आप हमें ये बताओ टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम बताइए इन H2S4O6 में, बता देंगे यार, अपने कौन सी दिक्कत है। क्या लिखोगे, 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है कि नहीं दोस्त, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना। ये देखो अच्छे से समझते रहिएगा, सिलेक्शन लेना है अपने को, किस्मत बदलनी है अपनी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस बातों को समझते रहो। ये एग्जाम्पल है, तो ये फार्मूले बताए कुछ और ऐसे। अब किसी ने मान लो यार 2-3 कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट बताया
मोल से मास में जाना है मॉलिक्यूलर वेट का मेरे दोस्त मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना है एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, मोल से वॉल्यूम में जाना है 22.4 का मल्टीप्लाई। फिर मैंने बताया कोई मॉलिक्यूल दिया है उसके अंदर के एटम पूछ रहा है, तो ये जो हमारे नीचे सफिक्स है इनके सम का मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ए एटम पूछेगा तो ए के सफिक्स का मल्टीप्लाई, बी पूछेगा दोस्त तो बी के। ठीक है, इस तरह से। अब इसी में एक और बात बताते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखो एक और कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यार इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लो उसने हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की और क्या पूछने लगा, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो कैसे करेंगे, बता देंगे यार। देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है, कौन सा, AXPY। अब उसने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो यार नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे बताओगे, गौर से मेरी बात को समझिएगा। सिग्मा AINI इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या चीज है, आपको थोड़ा सिखाता हूं, जैसे आप इस बात को समझ पाओ कि सर कह क्या रहे हैं। देखना बहुत इजी है यार, कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत इजी। देखना आपको बहुत आराम से बता दूंगा, आप सब समझ जाओगे, टैलेंटेड खूब हो। देखो ए क्या है, ए इसमें दोस्त हमारा जो है वो क्या है जरा समझिए, ए एटॉमिक नंबर है, गौर से ध्यान दिखिएगा, एटॉमिक नंबर है। और ये क्या है, ये इसके नीचे का सफिक्स है ना, जो इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक, अब जो भी मान लो, सफिक्स मान लो या नंबर मान लो या कोफिशिएंट मान लो, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। अब जरा देखो यार, किसी ने कहा जरा ये बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, ये देखिए किसी ने कहा वाटर में कितने प्रोटॉन है, तो मैंने कहा ठीक है, कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वाटर। देखो बच्चों क्या लगाया, सिग्मा, सिग्मा का मतलब तो आप जानते ही हो, पहले एटम ए के एटॉमिक नंबर कितना 1, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2। फिर समझो एटॉमिक नंबर AINI, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस निकल आए प्रोटॉन, बस निकल आए प्रोटॉन, अपने को कुछ करना ही नहीं है। बात समझ पाए। अब आपका मन कर रहा होगा नहीं सर एक क्वेश्चन और बता दो, तो एक क्वेश्चन और बता दे। अच्छा ये मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन दोनों के लिए वैलिड है, आयन हो या मॉलिक्यूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी ने कहा यार सल्फेट आयन में बताइए, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते जाइएगा दोस्त, सिग्मा AINI, कौन है ए, क्या है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, और नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं 1। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्त 8, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 4, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरह से आपको करना है, बात समझ पा रहे हो। तो यदि कहीं प्रोटॉन पूछेगा तो हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का हमारा फार्मूला कुछ ये हुआ, ये देखो प्रोटॉन निकालने का। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं जल्दी से। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है तो क्या करोगे, तो गौर से समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछने में दो केस है। ठीक है, यदि ये न्यूट्रल है तो डिट्टो उसी तरह से निकल आएगा जैसे आपने प्रोटॉन निकाला है, आपको कुछ नहीं करना है। न्यूट्रल है तो क्या होगा, तो बस उसी तरह से लिखना है सिग्मा, ठीक है, AINI इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मगर यदि वो आयन है तो क्या लिखना है जरा देखो, सिग्मा AINI माइनस चार्ज ऑफ आयन विद साइन, ध्यान दीजिएगा उसका साइन के साथ डालना है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जब भी कुछ पूछेगा, एटम, ठीक है,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई तो हम होना ही होना है। आयन के केस में क्या करोगे, ये के साथ साथ चार्ज ऑफ आयन विद साइन, ये भी आपको करना है। मतलब किसी बच्चे ने कहा सर चार्ज ऑफ आयन विद साइन का मतलब क्या है, तो देखो यार एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे किसी ने कहा सल्फेट में बताओ इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सिग्मा ए इसका कितना है 16 और ni कॉफिशिएंट कितना है 1, एटॉमिक नंबर 16 यहां कितना लिखा है 1 प्लस एटॉमिक नंबर 8 और बच्चों यहां पे कितना लिखा है 4 माइनस चार्ज। अब चार्ज कैसे लिखोगे, विद साइन, ये बोला गया आपको। साइन कितना है -2, तो -2 लिखना है, 2 नहीं लिखना है, तो वो अपने आप सारी चीजों को एडजस्ट कर लेगा। मैंने मैथ की सेटिंग कर दी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ यार वैल्यू डालनी है मेरे दोस्त। ये देखो इस तरह से आप लिख दोगे और वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट एक बार सुन लो, क्या क्या किया। मोल का फार्मूला पहले पढ़ाया, क्या यदि मास गिवन होगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर गिवन होगा तो नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये यूनिवर्सल फार्मूले हर जगह पे एप्लीकेबल है मेरे भाई, ठीक है ना। अब दोस्तों जरा देखो, फिर गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, वहां पर प्रेशर हमेशा ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम मेरे दोस्त लीटर में होगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। ये कब लगेगा, सिर्फ गैस पे लगेगा, और साथ साथ में एसटीपी कंडीशन हो तब लगेगा। फिर मैंने बताया यदि कहीं पर आपको मोल दिया हो, नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मोल से मास में जाना है मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना है मेरे भाई एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी जाना है तो 22.4 का मल्टीप्लाई। फिर मैंने आपको यह बात बताई कि यदि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसमें नंबर ऑफ टोटल एटम पूछे तो किस तरह से करोगे, इनके सम का इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल एटम पूछे तो कैसे करोगे। फिर मैंने इस बात को बताया भी। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना बताया, प्रोटॉन निकालना, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। इतनी बात हो गई, समझ गए हो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। आप कहोगे सर यार इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते क्यों हैं कि हम देखते ही कर देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, पूछ रहा है सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसमें है, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है। तो निकाल देंगे यार, कैसे। अब देखो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहले में तो भाई 18 मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा वाला पूछ रहा है तो कर लेते हैं। दूसरे में कितने, 18 ग्राम है। तो अब जरा देखो, हमको तो नंबर चाहिए ना, तो नंबर के लिए मोल बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। नंबर के लिए हमें दोस्त क्या बनाना पड़ेगा, मोल। तो अब जरा देखो हम कैसे करते हैं, बात समझिएगा। ये वैल्यू किसमें दी है, ग्राम में, तो ग्राम को मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया दोस्त, मोल बन गया। अब मोल से नंबर जाना है, तो बताओ क्या करें। मोल से नंबर जाने के लिए क्या करते हैं, देखो आपने सबसे पीछे पढ़ा है, क्या करते हैं, मोल से नंबर जाने के लिए एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई। तो बस हम एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर को मैं एन लिख लेता हूं, ठीक है दोस्त। तो ये देखो आ गए किसके, नंबर आ गए। सबसे ज्यादा नंबर किसमें ये पूछ रहा है, तो एक एक करके सबके नंबर निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे तो एक बार में देख के बता सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ये देखो अब इसके मोल कितने हैं, 0.1, Na का मल्टीप्लाई कर दिया, मोल से मॉलिक्यूल बन गए। और डी में देखो जरा यार, मोल कितने हैं, डायरेक्ट खुद दे रखे हैं, 18 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के 18 मोल हैं, तो उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल बन गए। अब देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है, साफ साफ समझ में आ रहा है इसमें, क्योंकि ये क्या है, 1, ये तो 18 मॉलिक्यूल है, ये क्या है, Na है, 1 इंटू Na, ये 0.1 है और ये 18 है। तो आंसर कौन है, डी। ऐसे क्वेश्चन है, देखा 2 मिनट में आपने लगा लिया। जो पीछे थ्योरी पढ़ाई है बस वो दिमाग में रखिएगा, हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा सेकंडों में। बात समझ गया कैसे किया, हमने मॉलिक्यूल मोल बना लिए और मोल से मॉलिक्यूल में चले गए, और मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए हमने दोस्त क्या किया, Na का मल्टीप्लाई किया। अब ये क्वेश्चन देखो,
द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज। वो कह रहा है कि यार एक ट्राई एटॉमिक गैस है, सॉल्यूशन देखो, जिसके 0.1 मोल है। ट्राई एटॉमिक गैस आपने मान ली A3 है, ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम है। अब वो कह रहा है क्या, नंबर ऑफ एटम बताओ। देख लो यार, हमने क्या पढ़ाया था अभी, देखो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो कैसे निकालोगे दोस्त, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम कितने निकालने हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं दिए, मोल दिए, तो मोल को नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, Na से मल्टीप्लाई, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गए, बात खत्म हो गई। क्या किया, देखो ये मोल दिए थे, तो मोल से मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या किया, Na का मल्टीप्लाई किया, बताया था ना, मोल से नंबर में जाना है तो क्या करोगे, Na का मल्टीप्लाई। मोल किसके, ट्राई एटॉमिक गैस के, तो मॉलिक्यूल किसके आएंगे, ट्राई एटॉमिक गैस के। अब मॉलिक्यूल से एटम में जाने हैं, क्योंकि वो एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, तो मॉलिक्यूल से एटम में जाने हैं तो क्या करते हैं, जो यहां पे सफिक्स होता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो आंसर आ गया। अब यार मैच कर लो, तो ये कितना आया, 0.3 Na। अब Na की वैल्यू इन्होंने डाल दी है, तो 0.3 Na, तो Na की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मेरे भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 के आसपास आएगा। अब 1.8 के दो आंसर है, ठीक है, ये दोनों तो हम लोग के कट गए, अब ये है या ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8, ठीक है, 10⁻23 आएगा, तो ये आंसर होगा। कैलकुलेशन एक बार भाई देख लेना, चेक कर लेना, वैसे समझ गए ना, क्योंकि ये 0.3 लिखा है, तो 0.3 लिखा है तो 1.8 आएगा ना, और 1.8 वाला और 10⁻23 वाला ये आंसर है, तो आंसर हो गया। अभी बात समझ पाए कैसे, क्या कुछ नहीं करना, जो थ्योरी पढ़ाऊंगा बस उसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उस थ्योरी को 5 मिनट अच्छे से देख लेना है, और 5 मिनट से ज्यादा थ्योरी पढ़ाऊंगा नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी भी कंपटीशन में आते हो यार, कंपटीशन के सारा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखो यार इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहना है इनका, इनका कहना है कि एक मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, अब पूछ रहे हैं ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये बता दो। तो हमने कहा यार बता देंगे कि एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और डेंसिटी दे रखी है, तो सिंपल सी बात है, यदि आपने डेंसिटी दे रखी है तो हम तो ये बचपन से जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m/v, और v आपने पूछ रखा है तो तो क्या हुआ मेरे दोस्त, m/d। इसका मतलब क्या है, कहीं से मास मिल जाए, क्योंकि डेंसिटी तो भाई ने खुद दे रखी है 1 है कि नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि कहीं से मास मिल जाए तो खेल हो जाएगा। अब मास कैसे मिलेगा, आपको क्या दिया है, 1 मॉलिक्यूल। अब बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए, उससे मोल बना ले, और मोल से मास, क्यों, मोल एक ऐसा कनेक्टर है जिससे सब कुछ मिल सकता है। और तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए, एक मॉलिक्यूल कह रहा है, तो एक मॉलिक्यूल है तो मैंने पहले क्या बना लिए, मोल, नंबर ऑफ मोल, कैसे बना लिए, नंबर ऑफ गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है कि नहीं दोस्त। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 1। अब यदि नंबर दिया हो, मोल बनाना हो, तो क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, तो गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है कि नहीं, मोल बन गया। अब मोल से मास बनाना हो तो क्या करें, मोल से मास बनाना हो तो क्या करें, आपको ध्यान है ना, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर है, तो वाटर के लिए कितना होता है, 18। अब ये देखो ग्राम आ गया, अब बस यहां रख दो, तो रख दो, तो कितना आ गया, 1/Na इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 1, तो टोटल हो गया 18 डिवाइडेड बाई Na, है ना, और किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये देख लो कौन सा है। अब इसके लिए तो हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा यार, क्यों, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाई Na है, तो इसको सॉल्व करके देखो, 18 को Na से डिवाइड करो तो Na कितना होता है, 6 के आसपास की वैल्यू होती
है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग का एक ही आंसर है ये, और कोई है ही नहीं। तो बस यही आंसर होगा। देखा कितने टैलेंटेड हो तुम लोग, 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल देते हो। तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको जो पढ़ाया बस उसको अप्लाई करते चले जाओ। सिंपल बात समझ पा रहे हो कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट नंबर पे आए। चलो भाई जिद कर रहे हो कि सर और क्वेश्चन करा दो प्लीज, एक और करा दो, तो करा देते हैं यार। विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो मोल बना लो, Na से मल्टीप्लाई कर लो यार, है कि नहीं। मोल बना के Na से मल्टीप्लाई कर लो। तो किसके आए, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, इसके मोल बना लिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल इंटू Na, ये इसके मॉलिक्यूल आ गए। अब इसके मॉलिक्यूल बना लो, 16, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 14, 32 प्लस 14 कितना हुआ 46 इंटू Na, इसके बन गए। इसके बना लो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Na, इसके बना लो बेटा 260 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Na। ये तो समझ गए ना कैसे किया, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 1/2 लिखा है, ये भी 1 से छोटी वैल्यू लिखी है, ये भी 1 से छोटी वैल्यू लिखी है, ये 1 लिखा है, तो यही तो हुए। सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, तो कौन से होंगे, हाइड्रोजन वाले होंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 लिखा है ना, 1 इंटू Na है, ये 1 से छोटा है, 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1 से छोटा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई। यही पूछा गया यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं यार। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इंफॉर्मेशन इस बार एसटीपी पर दिए और अलग अलग फॉर्म में दिए, तो बस डिट्टो उसी तरह से कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। कैसे करोगे, देखो एसटीपी पर दिया है तो ए को सॉल्व कर देते हैं। एसटीपी का फार्मूला ध्यान है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। इससे क्या आया, इससे ये मोल आया है, और मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल बन गया, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल आपने निकाल लिए, उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो यार मॉलिक्यूल आ गया। अब इसमें भी देखो डिट्टो सेम, नंबर ऑफ 5 लीटर दिया है तो 5 लीटर का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 मोल आ गए इंटू Na, नंबर आ गए। इसमें क्या करोगे, ये तो वेट है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na, इसको भी इसी तरह से करोगे। क्या आया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, Na तो सबका सेम ही है कि नहीं। तो ये कितना लिखा है, हाफ से कम, ये 15 लिखा है ना, और ये 22.4 है, इसका मतलब हाफ से कम लिखा है। ये कितना लिखा है, यदि इसको डाल दो तो ये 1/4 लिखा है ना, ऐसे। ये 1/2 से बड़ी वैल्यू है, ये 1/4 है, और ये देखो ये भी 1/2 से छोटी वैल्यू है, और ये भी 1/2 से छोटी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं हम पूरा सॉल्व करें। हमने ये देखा कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो ये आएगी। क्यों, हाफ से बड़ी वैल्यू है, हाफ आने के लिए यहां कितना होना चाहिए 11.2, और 11.2 से बड़ा लिखा है, इसका मतलब ये हाफ से बड़ी वैल्यू है, और ये 1/4 है, और ये हाफ से छोटी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हाफ बनाने के लिए यहां 20 होना चाहिए था, और ये भी हाफ से बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि हाफ बनाने के लिए यहां 10 होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इसके नंबर भी ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब देखो मोल के क्वेश्चन कर लिए, ध्यान रखिए हम सब टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हमने अभी तक सिर्फ मोल के क्वेश्चन कराए हैं, और कुछ नहीं कराया है, ना कंसंट्रेशन ना और कुछ, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी आपने मोल के क्वेश्चन किए हैं। अब जरा देखो एक नया सब टॉपिक आपके पास आ गया है। वो नया सब टॉपिक मेरे दोस्त क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, गौर से मेरा कॉन्सेप्ट सुनना है, ठीक है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए, तो बस ये फार्मूला अप्लाई करना है।
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जिसका परसेंटेज पूछा जाए या दिया हो उसका मास ऊपर, जिसका परसेंटेज पूछा जाए या दिया हो उसका मास मेरे दोस्त ऊपर, और नीचे जिसमें परसेंटेज दिया जाए, जिसमें परसेंटेज दिया है उसका नीचे, और जिसका परसेंटेज दिया है उसका मास ऊपर। जिसका परसेंटेज दिया जाएगा उसका मास ऊपर लिख दोगे मेरे भाई, और जिसमें दिया जाएगा उसका नीचे लिख दोगे। कंपाउंड में दिया गया है तो कंपाउंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है देखो, यही फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन कुछ भी चले, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है क्या, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे दोस्तों आप सिर्फ एक बात लगाओगे, ये वाला फार्मूला। जिसका परसेंटेज दिया होगा या निकालना होगा उसका मास ऊपर रखोगे, जिसमें निकालना होगा उसको नीचे रखोगे, और बस सेटिंग बैठा लोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, बोला गया है हीमोग्लोबिन है, कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाई वेट। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अप्रोक्सीमेट 67200। ठीक है, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है। मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए तो यही फार्मूला लगाना है। अब जरा बताओ परसेंटेज किसका दिया है, परसेंटेज किसका दिया है, आयरन का। तो परसेंटेज ऑफ आयरन, जिसका परसेंटेज दिया जाए उसका मास ऊपर, तो टोटल मास ऑफ आयरन, टोटल मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यही तो फार्मूला है। अब देखो कैसे लगाते हैं। परसेंटेज ऑफ आयरन मेरे दोस्त कितना दिया है, 0.33। ठीक है, टोटल मास ऑफ आयरन। अब टोटल मास ऑफ आयरन में हमें खुद नहीं पता है कि हीमोग्लोबिन में कितने एटम है, तो कोई बात नहीं, एक एटम का मास कितना होता है 56। मान लेते हैं हीमोग्लोबिन में x एटम है कि नहीं, बात समझ पाए भाई। एक एटम का मास 56 है, हमें नहीं पता है हीमोग्लोबिन में कितने एटम है, मगर जितने एटम भी है उन सबका परसेंटेज दिया है, तो मैंने क्या मान लिया कि हीमोग्लोबिन में x एटम है कि नहीं। बात समझ पाए कैसे लिखा भाई, एक एटम का 56 है, हमने माना हीमोग्लोबिन में x एटम है, तो x इंटू 56 टोटल मास ऑफ आयरन हो गया। और ये किसमें दिया है, मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया है, 672। अब बस x की वैल्यू निकाल लो, तो जब x की वैल्यू निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 4। आप x निकालिएगा 4 आ जाएगा है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में खूब पूछते हैं, देखना आप खूब पूछते हैं, आप बस ध्यान रखना, परसेंटेज पूछ के, परसेंटेज दे के कुछ भी पूछा जाए हमेशा यही फार्मूला लगाना है, बस इसको सेट करना आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ आयरन दिया था तो टोटल मास ऑफ आयरन ऊपर रख दिया, मास ऑफ कंपाउंड नीचे रख दिया, परसेंटेज ऑफ आयरन यहां रख दिया। अब मास ऑफ आयरन कैसे रखें, एक आयरन का मास 56 खुद दे रखा है भाई ने, हमने मान लिया इसमें x है, तो x इंटू 56 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट जो दिया था, बस सॉल्व कर दिया, हो गया। आगे बढ़े, मजा तो आ रहा है ना दोस्तों। बस इसी एनर्जी को बनाए रखना है हम लोगों को, और अपनी किस्मत को बदलना है। 90 दिनों में आपके पास, ठीक है, आप सेलेक्टेड नजर आओगे, सेलेक्ट हो जाओगे सबके सब, और उसमें सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो हम लोगों को होगी। क्यों, क्योंकि हमारा और तुम्हारा एक अजीब सा रिश्ता है जिसको कहते हैं टीचर और स्टूडेंट का, तो वो इमोशनल रिश्ता है। तो उस इमोशनल रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया है मार्केट में, 2001 का है, देख लो यार। अब इस क्वेश्चन में देखो, परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन, डिट्टो सेम, देख लो, परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन, ठीक है, परऑक्सीडेज एनहाइड्रेट एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ठीक है, एंजाइम पूछ रहा है। अब यहां पर बच्चों ने कहा कि यार डिट्टो उसी तरह सा क्वेश्चन है, आपको सिलेनियम का परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ सिलेनियम, तो क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ सिलेनियम, है कि नहीं भाई, डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम, वही तो बात करना है, उसी एंजाइम का तो निकालना है हमें। अब ये बताओ मेरे दोस्त, ठीक है, एंजाइम। अब ये बताओ मेरे दोस्त, यहां पे बात फंस रही है कि कितने मॉलिक्यूल सिलेनियम के हैं उस एंजाइम में। अब टेंशन यहां हो रही है कि एंजाइम में सिलेनियम के कितने मॉलिक्यूल हैं। क्यों? क्योंकि टोटल मास कैसे लिखा जाए, सिलेनियम का तो आपने ये लिख दिया 0.5%। अब टोटल मास लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए ना, कि एक सिलेनियम में कितने एटम है, क्योंकि सिलेनियम का वेट तो दिया है। एक सिलेनियम में एक एंजाइम में कितने सिलेनियम है, ये तो दिया ही नहीं है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो जरा देखो, आप लैंग्वेज पे फोकस करो। क्या कह रहा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मिनिमम सिलेनियम होंगे तभी तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, बच्चे फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि इस एंजाइम में कितने सिलेनियम है। उनको तो छोड़ो, हम ही को नहीं पता है कि इस एंजाइम में कितने सिलेनियम है कि नहीं। एंजाइम से अपना लेना देना थोड़ी ना है, और हमको तो छोड़िए, बायो वालों को भी नहीं पता है। तो फिर कैसे करेंगे? तो उसका एक आइडिया है, आप उसकी लैंग्वेज को तो अच्छे से पढ़ो, वो क्लू देता है ना। वो साइंस चल रही है ना, तो क्लू छोड़ रहा है। क्या? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कब होगा? जब सिलेनियम मिनिमम हो। बाकी चीजें तो कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि बाकी चीजें के बारे में दे ही क्या रहा है। तो इसका मतलब सिलेनियम मिनिमम कितना हो सकता है? एक, आधा पौना तो हो नहीं सकता है, तो बस एक डाल दिया। तो यहां पर 1 डालोगे। अब इसको निकाल लोगे। अब यार सारे समझदार बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करते हैं, चलो। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, हम क्यों सॉल्व कर लेंगे, आप और हम दोनों मिलके सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो दोनों लोग मिलके सॉल्व करेंगे। मैंने कहा यस यार, बिल्कुल सही बात है। सारे समझदार बच्चों ने सॉल्व करना शुरू किया। एक जीरो और बढ़ाया, 5 से इसको काटा तो कितना आया? 200 आया। अब 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। डबल किस में लिखी है? तो डबल इसमें तो लिखी नहीं है, इनमें लिखी है। अब जीरो कितने आएंगे? देखो 2 जीरो तो ये है और 2 जीरो यहां, 4 जीरो। ये भी गलत है, क्योंकि 10 की पावर 4 भी तो बनना है, और ये 10 की पावर 3 लिखा है, ये भी गलत है। ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने? 2 जीरो तो ये हुए। अब ये 70 है, 78 है, 78 जाएगा तो ये आना है 1.58। क्यों? क्योंकि 2 जीरो यहां से भी तो मिलेंगे, तो 2 जीरो यहां से मिले, 2 जीरो यहां से मिले, तो 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, बात समझ पाए कैसे किया? तो देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने घुमाया था कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ। अब बच्चे ने चिल्ला के बोला, अरे सर फंस गए हम लोग, कैसे करेंगे, आप समझ नहीं पा रहे हो, हमें एंजाइम के बारे में थोड़ी कुछ पता है। तो मैंने कहा यस यार, एंजाइम के बारे में तुम्हें तो छोड़ो, हमें भी नहीं पता है मेरे भाई। तो फिर वह कैसे करेंगे? तो हमने कहा हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं पहेली को सुलझाने के लिए क्लू छोड़ा होगा। और इसने क्या क्लू छोड़ा? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तभी होगा जब मिनिमम सिलेनियम हो, और मिनिमम सिलेनियम कितने हैं? 1 ले सकते हो, 1 से और कम थोड़ी ले सकते हो। चलो, हाँ, एक और क्वेश्चन। द परसेंटेज वेट ऑफ Zn इन व्हाइट विट्रॉल इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। फिर देखो परसेंटेज पूछ रहा है। मैंने कहा कुछ भी पूछा जाए, बस वही फार्मूला लगाना है। अब किसका पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ Zn पूछ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ Zn इक्वल टू मास ऑफ Zn डिवाइडेड बाई मास ऑफ व्हाइट विट्रॉल, है कि नहीं? व्हाइट विट्रॉल। अब यार मेरे दोस्त इनटू 100 वैल्यू डाल दो। मास ऑफ Zn का मास भी दे रखा है, देखो यार 65। कितने Zn है? एक है, व्हाइट विट्रॉल का फार्मूला लिखा है ना, एक है। अब टोटल 100। अब मास ऑफ व्हाइट विट्रॉल निकालो। तो भाई देखो, ये अब मेहनत का काम है, और ये हम दोनों लोग मिलके करेंगे। कैसे? Zn एक है तो मास कितना हुआ? 65। ठीक है, सल्फर एक है, मास कितना हुआ? 32। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे दोस्त? 4 है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 का कितना होगा? 4 का कितना होगा? 64। वाटर कितने हैं? 7, एक वाटर का होता है 18, तो 7 वाटर का मेरे भाई कितना होगा? मल्टीप्लाई करो यार। ठीक है, हाँ,
6 5 हो गया, और 7 और 5 बाई कितना होता है 126। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब इन सबको जोड़कर यहां रख दो, ठीक है। 65 32 64 126। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाए वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सॉल्व तो कर लोगे ना यार, कि मैं कर दूं? तो देखो 65 डिवाइडेड बाई, करिए इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हुआ 5 2 7 7 2 7 और 4 11 11 और 6 17 1 ऐड कर दिया 7 7 3 10 10 और 6 16 16 और 2 18 1 और 1 ये इंटू 2 इंटू 100। अब यार इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। तो समझ पा रहे हो क्वेश्चन में करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार, जो कहते हैं बस वही काम कर देना है। अच्छे से बातों को समझते जाइए। अब जरा देखो, एक अगला सब टॉपिक आ गया, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला सबसे पहले समझो। एवरेज एटॉमिक वेट सिग्मा AI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा XI। मतलब यदि बहुत सारे आइसोटोप होंगे तो बस ऐसे ही करते चले जाओगे, है ना। 2 आइसोटोप है तो 2 बार कर लिया, 3 आइसोटोप है तो 3 बार कर लिया। इसमें है क्या, ए क्या है? ए है एटॉमिक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। और एक्स क्या है? एक्स को अच्छे से समझो, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, किसी आइसोटोप का मास परसेंटेज हो सकता है। दूसरा नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ आइसोटोप, कि भाई एक आइसोटोप 20 है, दूसरे आइसोटोप 80 हैं। मोल हो सकता है, मोल परसेंटेज हो सकता है, इवन मास परसेंटेज और मास भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो वो एक्स की जगह डालना है। ए की जगह क्या डालना है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, ठीक। फिर समझो मेरे दोस्त, ए की जगह क्या डालना है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। एक्स की जगह क्या डालना है वो क्वेश्चन बताएगा। मास परसेंटेज दिया है तो एक्स की जगह मास परसेंटेज डाल दो। मास परसेंटेज ना देके उसका मास दिया जाए आइसोटोप का तो एक्स की जगह मास डाल देना। नंबर ऑफ आइसोटोप दिए जाए तो एक्स की जगह नंबर ऑफ आइसोटोप डाल देना। मोल दिया जाए तो एक्स की जगह मोल डाल देना, और मोल परसेंटेज दिया जाए तो एक्स की जगह मोल परसेंटेज डाल देना। इस फार्मूले को बस इतना समझ लीजिए, क्या? सिग्मा AI XI डिवाइडेड बाई XI। ए क्या है जल्दी से पकड़ लोगे, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास आप 2 मिनट में पकड़ लोगे। अब एक्स क्या है? क्वेश्चन को घुमाएगा तो एक्स को घुमाएगा, तो एक्स हमेशा ध्यान रखना, जो कुछ भी हो, मास, मास परसेंटेज, मोल, मोल परसेंटेज, नंबर, ऐसा कुछ भी दिया है वो सब एक्स है। वो एक्स की जगह आपको डाल देना है, चिपका देना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो अब हम लोग एनर्जी को फिर पूरी ताकत से बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जितनी एनर्जी हम लोगों की पहले क्वेश्चन में होनी चाहिए उतनी ही लास्ट क्वेश्चन तक होनी चाहिए, तभी हम लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। पूरी जान लगा के 90 दिन पढ़ेंगे और सेलेक्ट होकर दिखाएंगे, ठीक है। और जल्दी से छापते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। तो चलो यार इसको भी सॉल्व कर देंगे। कहा जा रहा है बोरान के 2 आइसोटोप हैं, मान लेते हैं। एक आइसोटोप कितना है? ठीक है, बोरान 10, और इसका परसेंटेज कितना है? 19%। दूसरा बोरान का आइसोटोप है 11, ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना है? ये देखो, इसका परसेंटेज कितना है दोस्त? इसका है 81%। तो हमने कहा ठीक है। अब वो पूछना क्या चाहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास पूछना चाहते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास बता देंगे यार, अपने को क्या करना है। कैसे बताओगे? देखो ये हो गया A1, ये हो गया X1, ये हो गया A2, ये हो गया X2। वैल्यू डाल दो। तो हमारे पास फार्मूला था एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू मेरे दोस्त A1 X1 A2
x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, है कि नहीं? फार्मूले में वैल्यू डालो तो 10 इंटू 19 प्लस 81 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 19 प्लस 81। अब इसको सॉल्व कर लो यार, तो 190 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा यार, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार आपने लिखा, बचपन में ऐसे किया है ना, 2 बार लिखा, जोड़ दिया 198 डिवाइडेड बाई 100 और सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 0 से 1 1 आ गया, 9 से 9 18 आ गया, और 8 9 और ये तो कितना आ गया 10.81। देखो दोस्त कौन सा आंसर है 10.81, तो 10.81 ये आंसर है। ठीक है, आंसर बन गया। तो ऐसे करना है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाते हैं। किसी बच्चे का मन है सर हम पेन नहीं चलाना चाहते हैं और फिर भी आंसर निकालना है, तो देखो कैसे निकाला जाता है। अब इस बात को समझो, देखो एवरेज जो होता है वो हमेशा अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच में ही आता है ना। किसी चीज का एवरेज क्या है, हाई वैल्यू लो वैल्यू के बीच में ही होगा ना। जैसे हमारे पास 50 रुपए है और तुम्हारे पास 100 रुपए है। अब मैंने कहा दोनों लोगों का एवरेज बताओ, तो 50 और 100 को जोड़ोगे 150 हो गए, और 2 लोग हैं 2 से डिवाइड कर दोगे तो दोनों के पास कितने आए 75। तो ये 50 से ज्यादा है मगर 100 से कम है कि नहीं। तो एवरेज हमेशा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में आता है। तो सबसे छोटा एटॉमिक वेट कितना है 10 और सबसे बड़ा कितना है 11। इसका मतलब आंसर 10 और 11 के बीच में आएगा। 11 से ऊपर जो गया, देखिए 11 से ऊपर जो गया वो आंसर कभी नहीं हो सकता है, वो आंसर कभी नहीं हो सकता है, और एग्जैक्ट 10 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरेज उनके बीच में आएगा। 2 तोड़ गए अपने आप। तो बच्चों ने कहा सर तब भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, अभी 2 ऑप्शन है कि नहीं। तो हमने कहा यार थोड़ी और मैथ पढ़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है, और बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं। कैसे जरा समझो। अब बात बताओ, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है एवरेज हमेशा उसी के पास में आता है। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज हमेशा उसी के पास में आएगा। 11 वाले का कितना है 81, देखो उसी के पास में आ रहा है। और ये वाला जो ऑप्शन है ये तो इसके पास का है, 10.2 तो इसके पास की वैल्यू है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। देखा अपने आप आ गया। मैं यदि क्वेश्चन करता तो मैं पेन ही नहीं चलाता, ऐसे ही कर देता यार। तो जरा थोड़ी सी मैथ भी समझ लो। क्या एवरेज हमेशा दोनों वैल्यू के कहीं पर आएगा, ठीक है, उन्हीं के बीच में कहीं आएगा। पहली बात, अपर वैल्यू को क्रॉस कर जाए तो भी आंसर गलत है, लोअर वैल्यू को क्रॉस कर जाए तो भी आंसर गलत है। दूसरी बात ध्यान रखना, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसी के पास एवरेज आएगा। जैसे 11 वाले का परसेंटेज 81 है, तो वैल्यू भी देखो 11 वाले के ज्यादा पास में है और 10 वाले से दूर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब वो कह रहा है एक एलिमेंट है x जिसके 3 आइसोटोप है। कह रहा है तो मान लेते हैं एलिमेंट x है, इसके 3 आइसोटोप है। कौन सा है, x 200, x 199, x 202। इसका परसेंटेज है 90%, इसका परसेंटेज है 8%, और दोस्त इसका परसेंटेज है 2%। अब पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट x इज। अब देखो पेन नहीं चलाने का मन है तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगा दो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये, इसी के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है कि नहीं। एवरेज इन तीनों का है, तो इन तीनों के बीच में लोअर वैल्यू ये है, हायर वैल्यू ये है, तो इनके बीच में होना चाहिए। तो ये एक गलत हो गया, ये अपर वैल्यू लिखी है, ये लोअर वैल्यू लिखी है, ये पॉसिबल नहीं है। अब या तो ये पॉसिबल है या ये। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये 90% है 200 वाला, और ये कितना है 8% और 9%, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और जहां तक मेरा मानना है ये 200 ही आना चाहिए शायद, क्योंकि इन दोनों का एवरेज बनना है। तो देखो कर देते हैं, मान लो कंफ्यूजन है तो कर लो। A1 X1
a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई x1 x2 x3। सॉल्व कर लो यार। तो इसको तो आप सॉल्व ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको करके देख के बताओगे कितना आएगा यार? तो कौन बताएगा? 800 हो गया। 800 और 200 को ले लो, इसको 200 मान लो, 200 मान लो तो 1600 हो जाएगा। और 1600 में 8 माइनस कर दो, तो जब 1600 में 8 माइनस कर दोगे तो यार 1592 हो जाएगा। और ये क्या हुआ? 404। अब डिवाइडेड बाई 100। अब मेरे दोस्त सॉल्व कर लेना यार, ठीक है? इतनी कैलकुलेशन करके निकाल लोगे क्वेश्चन को, कौन सा आंसर आ रहा देख लेना। तो अब जरा देखो यार, इस बात को समझो, ठीक है? तो आज हम लोग इसी जगह पे क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब जो बचे हुए टॉपिक है जैसे कंसंट्रेशन, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रेजेंट, इनको भी लेंगे, मगर सब टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे आज मैंने मोल पढ़ाया तो सिर्फ मोल के क्वेश्चन कराए, एवरेज एटॉमिक वेट पढ़ाया तो एवरेज एटॉमिक वेट के क्वेश्चन कराए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पढ़ाया तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के कराए। नेक्स्ट क्लास में जिसके भी ऐसे ही 4-5 टॉपिक लेंगे उनके क्वेश्चन कराएंगे, पहले उनकी थ्योरी समझाएंगे और फिर उनके क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है? हाँ, आप सबको बस इतना सा वादा करना है कि हम इसी एनर्जी के साथ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और 90s डेज में, ठीक है, इंडिया का भविष्य चेंज करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का भविष्य तो तुम ही हो मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी बच्चों को हम लोगों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। गुड बाय।